ट्वेल्थ के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज वही चैप्टर उत्पादन लागतें। कल पिछले चैप्टर हमने बात की थी औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध होता है और इसके औसत लागत के और सीमांत लागत के वक्र कैसे होते हैं। अब आज बात करते हैं, कुछ उदाहरण है, कुछ उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निकाले जाते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं दीर्घकाल में उत्पादन लागतें की बात की थी। तो 3 प्रकार से दीर्घकाल में भी उत्पादन लागत ज्ञात कर सकते हैं: कुल लागत, औसत लागत और दीर्घ सीमांत लागत। क्योंकि दीर्घकाल में स्थायी लागतें नहीं होती हैं, सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें बन जाती हैं। लंबे समय में कोई भी स्थिर लागत के रूप में काम नहीं करता है, वहाँ सभी साधनों में परिवर्तनशील लागतें वो में चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन लागत में ही दीर्घकालीन सीमांत लागत की बात करते हैं। लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये किस तरह की होती है। दीर्घकाल में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने में कुल उत्पादन यानी कि एलटीसी में जो वृद्धि होती है उसे ही अतिरिक्त एक इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। एलएसी तथा एलएमसी में संबंध, रिलेशन बिटवीन एलएसी एंड एलएमसी। एलएसी तथा एलएमसी में वही संबंध पाया जाता है जो अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत में पाया जाता है। अर्थात जब एलएसी घटती है तब एलएमसी सदैव एलएसी से कम होती है। एलएमसी सदैव एलएमसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। अर्थात जब एलएसी न्यूनतम होती है तब एलएसी तथा एलएमसी आपस में बराबर काट होती हैं। तीसरी बात, जब एलएसी बढ़ती है तब एलएमसी सदैव एलएसी से अधिक होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात समझ लीजिए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, सीमांत लागत एलएमसी वक्र यू आकृति के होते हैं, किंतु अल्पकालीन औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र की तुलना में अधिक चपटे होते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन उत्पादन का पैमाना बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, जबकि अल्पकालीन में ऐसा नहीं किया जाता है। वक्र वैल्यू यू की तरह पे होंगे, लेकिन यू सीमांत लागत में ये वक्र कैसे होंगे, यू पूरी तरह से यू आकृति के होंगे, किंतु अल्पकाल में औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत एसएमटी वक्र की तुलना में अधिक चपटे होंगे, यानी कि ज़्यादा चपटे होंगे। इसका मतलब पूरी तरह से यू की स्थिति में होंगे वो। अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एलएमसी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और एलएसी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। आउटपुट क्यू पर है, कॉस्ट ये कॉस्ट है, ये चीज़ कॉस्ट है। क्या हो रहा है, एक बिंदु पर एलएमसी भी क्या हुआ, धीरे कॉस्ट नीचे, तो धीरे धीरे ये एलएमसी यानी कि लॉन्ग पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट नीचे से चलते हुए ऊपर की तरफ यू की शेप में बनती है। इसी तरह एलएसी भी कॉस्ट थोड़ी ऊपर होगी, पहले थोड़ा सा ऊपर होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक बिंदु के बाद वो थोड़ा सा ऊपर चलना चालू कर देगा। इसी तरह से ये यहाँ पर जो बिंदु है ये सीमांत बिंदु है, यही बिंदु क्या कहलाएगा, सीमांत क्यू, यानी क्यू उत्पादन पर जो बिंदु बनना है एलएसी और एलएमसी में, वही बिंदु कहलाएगा एलएमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का बिंदु। इस स्थिति में क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट में, यानी कि यहाँ तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ उत्पादन करें तो कॉस्ट यहाँ आती है इस स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में, और अगर उत्पादन कम हो तो और उत्पादन कॉस्ट भी कम होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, यानी कि ये इससे थोड़ा सा ऊपर होते हुए जा रहा है। ये क्यू पर उत्पादन करें तो यहाँ पर स्थिति होगी इस बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट बढ़ गई होगी। लेकिन इस बिंदु के बाद अगर उत्पादन करते हैं हम, क्यू से आगे का उत्पादन करते हैं, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस बिंदु तक करें तो और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट की भी स्थिति यही है। इसमें क्या होता है, वही स्थिति है।
अगर उत्पादन यहाँ चल रहा है, इस स्थिति में चल रहा है, तो कॉस्ट यहाँ पर होगी। अगर थोड़ा और बढ़ाते हैं तो कॉस्ट नीचे गिरेगी, थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगी। और अगर Q तक उत्पादन यानी Q बिंदु तक उत्पादन करते हैं तो कॉस्ट और नीचे आएगी, यानी कि यहाँ होगी। अब ये बिंदु ऐसा आएगा, इसके बाद ये कॉस्ट बढ़नी चालू कर देगी। तो जैसे Q के बाद अगर हम इसका उत्पादन करेंगे तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट बढ़ जाएगी, देखिएगा। इसी तरह और उत्पादन करें तो यहाँ से अगर बढ़ते तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर और उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर LAC लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगी। तो एक बिंदु के बाद तक तो एक बिंदु तक तो नीचे दोनों क्या होगी, घटेगी, कॉस्टें घटेंगी। लेकिन एक बिंदु के बाद जो सीमांत बिंदु होगा उसके बाद ये दोनों ऊपर की तरफ, यानी कि LMC मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी और LAC भी कॉस्ट बढ़ रही होगी एक सीमांत बिंदु के बाद, यानी कि एक सीमांत उत्पादन के बिंदु के बाद ये दोनों बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अभी कुछ संख्यात्मक उदाहरण है, इसको समझते हैं उदाहरणों से। ये है एक सवाल, एक फर्म की बंधी हुई यानी कि स्थिर लागत 2000 है, निम्न तालिका के आधार पर उसकी TVC एवरेज कॉस्ट, TC और ATC का आकलन करना है। पहले उत्पादन पर 2000 सीमांत लागत, दो उत्पादन पर 1500, 3 उत्पादन पर 1200, 4 उत्पादन पर 1500 सीमांत लागत। इस तरह से 7 उत्पादन की यूनिट के उत्पादन तक वो 3500 की सीमांत लागत बैठती है। अब आपको क्या क्या करना है, TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद TC यानी कि टोटल कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट और ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारी MC कितनी दी हुई है, 2000। एक उत्पादन पर हमारी 2000 MC दी हुई है, 2 उत्पादन पर 1500, तीसरे उत्पादन पर 1200, यानी कि कॉस्ट घट रही है। एक बिंदु पर आप कॉस्ट घटती रहेगी। अब देखिए 5वीं बिंदु तक कॉस्ट बराबर, तो चौथी बिंदु तक तो घट रही थी, लेकिन 5वीं बिंदु का आते हुए जब 5वां बिंदु आया तो वो बिंदु है यानी चौथा बिंदु जो है, चौथी यूनिट जो उत्पादन हो रही है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, कम हो रही है, यानी कम होने की स्थिति हो रही है। लेकिन जैसे ही 5वीं यूनिट का हम उत्पादन करने लगते हैं तो कॉस्ट बढ़नी चालू करती है। देखिए 5 पर 2000 हो गई, 6 पर 2700 हो गई, 7 पर 3500 रुपये हो गई। इसी आप TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, 2000, तो TVC भी यहाँ 2000 हो गई। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, मार्जिनल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बराबर 4000 रुपये। एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, एक का उत्पादन हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी है, 4000 रुपये, तो एवरेज कॉस्ट भी 4000 रुपये हो गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 2000 में 1 का भाग कर दीजिए तो 2000 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसी तरह दूसरी यूनिट की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 1500। 2000 रुपये की हमारी क्या है, स्थिर लागत, 2000 रुपये की हमारी क्या है, स्थिर लागत। इसका मतलब 2000 की स्थिर लागत है, तो ऐसी स्थिति में कितना हो गया, 1500 और 2000 3500 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 3500 और 15000 5500 रुपये, 3500 और 1500। 2000 क्या थी हमारी स्थिर लागत है, तो टोटल कॉस्ट 2000 और 3500 5500 हो गई। एवरेज कॉस्ट कितने निकल गई, 500 और 500 में 2 का यूनिट का भाग कर दीजिए, 2750 हो गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में 3500 में 2 का यूनिट का भाग कर दीजिए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट में क्या हुआ, 1200 मार्जिनल कॉस्ट थी, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 4300। कैसे हो गई ये, 3500 में 1200, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई 2000 रुपये की, ये एवरेज कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई यहाँ 4700, यानी कि 3500 और 1200,
तो ये अब यहाँ 3,500 थी, तो तीसरी यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कितनी बढ़ी 1,200 रुपये से, तो इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 4,700 टोटल। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं 4,700 प्लस 2,000 रुपये 6,700 रुपये, फिर 67 एवरेज कॉस्ट को 6,700 से डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो 2,233 आ जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या थी 4,700 का 300 में भाग कर लेते हैं, इस तरह से 1,566 रुपये आ जाती है। अब चौथी यूनिट पर क्या होता है 1,500 और अब ये क्या था TVC 4,700 में 1,500 जोड़े तो बस 6,200 रुपये आ गए, ये वो बन गई TVC, यानी कि जो जितनी यूनिट परिवर्तनशील में यूनिट कितना फ़र्क हुआ 4,700 थी और अब 1,500 हो गई और बढ़ गई। तो मार्जिनल कॉस्ट 1,500 की बढ़ी है, तो इसका मतलब 6,200 रुपये की टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 2,000 रुपये के इसमें बंदी हुई यानी स्थिर लागतें, यानी कि 8,200 रुपये हुई। 2,050 ये एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, ये 1,550 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। पाँचवीं स्थिति में क्या होगा 2,000 हो गए। अब क्या हुआ यहाँ पर यूनिट फिर से अब तक घट रहा था कॉस्ट, अब बढ़नी कॉस्ट चालू हो गई, यहाँ 2,000 हो गई, तो जो 6,200 में प्लस 2,000 जोड़ दिए, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 4 यूनिट पे जो थी वो 5 यूनिट में कितनी बढ़ गई 2,000, तो इसलिए अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 8,200। टोटल कॉस्ट 8,200 में 2,000 जोड़े, सीमा जो स्थिर लागत हैं वो जोड़ी 10,200 की हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ एवरेज कॉस्ट 2,040 निकल के आई और ये क्या निकल गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1,640 रुपये। देखिए यहाँ तक घट रही थी 2,000, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार घट रही है, एवरेज कॉस्ट भी 4 घट रही है। अब देखिए छठी स्थिति में क्या हुआ 2,700 रुपये हुआ है मार्जिनल कॉस्ट और 8,200 में 4,700 जोड़े तो 10,900 हो गए, 2,700 जोड़े तो 10,900, 2,000 रुपये इसमें स्थिर लागत के जोड़े 12,900 हो गए, अब बढ़ गए 2,150 रुपये हो गए, यानी कि 2,050 इसका ऐसा बिंदु था जहाँ तक उसकी घट रही थी। और इसके बाद क्या होगा 2,040 यहाँ पर घटने लग गई, यहाँ पर भी घटी 1,640 यहाँ पे बढ़ गए, अब यहाँ 2,150 हो गई, तो यानी कि ये बढ़ने लगी। अभी तक क्या हो रहा था घट रही थी कॉस्ट, तो देख ली एवरेज कॉस्ट घट रही थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ने लग गई, यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लग गई। 1,550 से क्या हो गया 1,640 रुपये। इसी तरह छठी यूनिट पर भी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई बढ़ गई और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। इसी तरह से फिर 7वीं यूनिट पर फिर बढ़ गई एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बिंदु के बाद यानी कौन से बिंदु के बाद 5वीं बिंदु के बाद ये सारी लागतें बढ़ने लगी, यानी कि 5वीं लागत जो थी वो 5वीं जो यूनिट थी वो एक सीमांत लागत यूनिट की थी। इस तरह से हम ये सब उदाहरण समझ सकते हैं। अब एक इसी तरह के और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए एक फर्म की लागत तालिका दी हुई है, कुल स्थिर लागत है 50 बता रहा है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एवरेज तथा मार्जिनल कॉस्ट की कहती है 1 2 3 4 और कुल लागत है 80 150 235 330। तो उत्पादन लागत 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट ये रखी है 80 50 TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है उसने पहले दे रखी है, कुल स्थिर लागत 50 है, तो सारे में एक पहली यूनिट पर भी 50 ही हो गया, चौथी यूनिट पर भी वो 50 ही रहेगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे करना याद कर सकते हैं, 80 और 50 को जोड़ लें 130, 150 और 30 को 150 टोटल कॉस्ट और 50 की TFC जोड़कर 200 हो गई TVC। एक 235 में 250 पिछले वाले जोड़े, स्थिर लागतें जोड़ी 285 हो गई, 330 में 50 स्थिर लागत जोड़ी 380 हो गई। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या निकलता है, देखिए एक पहली यूनिट पर 130 निकल आई, दूसरी यूनिट पर 200 थी तो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 200, तो इसका मतलब एवरेज वेरिएबल 100 हो गई। तीसरी यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 285 तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 95 आ गई, यानी कि 285 में हमने 3 का भाग कर दिया। TVC में हमने अगर उत्पादन का भाग कर दिया तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। चौथी स्थिति में क्या होगा
380 थी वेरिएबल कॉस्ट, 4 का इसमें भाग किया तो 95 निकल आई। यानी चौथी स्थिति तक क्या होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट का बिंदु होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, 80, फिर 150 में से 80 कट गए, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट 70 हो गई। 235 में से 150 गए, 85 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। 330 में 235 हो गए, 95 हो गई। अब पहले देखिए 80 से 70 हुई, यानी कि दूसरी यूनिट तक तो क्या हुआ, घटी मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन तीसरी यूनिट से क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट फिर से बढ़ने लग गई और फिर चौथी कॉस्ट पर और बढ़ गई। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरी बात, अब तीसरे एक फर्म के उत्पादन लगा समझ नहीं आंकड़े AFC और AFBC 5वीं इकाई ज्ञात करें। उत्पादन की इकाइयाँ 0, 3, 5, कुल लागत है 50, 80, 120। उत्पादन लागतें दी हुई हैं 50, 80, 30, टोटल कॉस्ट दी हुई है। पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकाली, फिक्स्ड कॉस्ट उसने 50, 50, 50 दे रखी है, ठीक है। इसी में अब क्योंकि ये 50 कैसे निकल गई, ये देख लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट 0 इकाई पर, 0 उत्पादन की इकाइयों पर क्या हो रहा है, कुल लागत कितनी आ रही है, 50। इसका मतलब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 50 ही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इनमें तीनों में है, ये पहली 0 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट पर हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट 50 ही रहेगी। AFC निकालनी है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वही 50 की 50 पर ही रहेगी। यहाँ पर 80 में 3 का भाग कर दीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5 में 120 का भाग कर दिए 50। अब देखिए 50 यूनिट है, 50 पर 3 का भाग 50, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 50 की, यूनिट कितनी पैदा हुई है और उत्पादित हुई है 3, और इसका मतलब AFC निकल गई 16.6। अब AFC कितनी थी 50, उत्पादन की इकाइयाँ कितनी थी 5, इसका मतलब AFC निकल आई 10। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट देखिए यहाँ पर 0 ही रहेगी, क्योंकि 50 ही टोटल कॉस्ट है और 50 ही फ्लेक्सिबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट 0 होंगी, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। अब इसमें तीसरी यूनिट पर क्या हुआ, 80, टोटल कॉस्ट क्या हो गई 80, तो इसका मतलब 50 तो इसमें तो फिक्स कॉस्ट थी, इसका मतलब 30 हो गई वेरिएबल कॉस्ट। 80 में से 50 चले गए तो 30 आ गई। और अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट में से 3 यूनिट का उत्पादन हुई है, इसलिए 3 का भाग दे दिया तो 10 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आई। तीसरी स्थिति में 5 यूनिट देखते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी थी 180, इसमें से 50 फिक्स कॉस्ट थी, इसका मतलब 70 वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 70 के वेरिएबल कॉस्ट में कितनी यूनिट पर उत्पादन हुई 5, तो 70 में 5 का भाग दिया 14 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ गई। इस तरह से हम ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वगैरह जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज ये चैप्टर समाप्त होता है।